सोमवार के दिन अगर एकादशी व्रत होता है ना तो कुछ विशेष नियमों का ध्यान जरूर रखा जाता है। आप सब जानते होंगे 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी है। शिव जी की पूजा पहले करें या श्री नारायण की, आइए जानते हैं कौन से नियम जिनको आपको विशेष तौर पर व्रत रखे या नहीं आपको ध्यान रखना है। सुनिएगा, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, उपाय कौन से किए जा सकते हैं, बस पूरा वीडियो आप सुन लेंगे तो श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपको मिल जाएगी। आप सब जानते होंगे यह एकादशी सबसे बड़ी श्रेष्ठ एकादशी है। शुक्ल पक्ष का समय है। गीता जयंती भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसी दिन श्रीमद् भगवद गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान इसी दिन दिया था। इस कारण से यह दिन बहुत बड़ा है। किसी नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं जैसे एकादशी का, तो निश्चित रूप से यह दिन बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि यह सोमवार के दिन एकादशी है, शिव एकादशी है, यह हरिहर एकादशी है जो कि चमत्कार रूप में कार्य करती है। सबसे पहले कौन से देवता की पूजा पहले करें, शिव जी की या श्री नारायण की? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दोनों देवता एक दूसरे के पूरक है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि अगर हम महादेव की पूजा पहले करेंगे तो श्री नारायण क्रोधित हो जाएंगे, श्री नारायण की पूजा करेंगे तो महादेव अप्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। दोनों देवता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की पूजा से दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जल्दी उठें, गंगा जल नहाने के पानी में जरूर डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप कर कर सूर्य भगवान की आराधना जरूर करें। अर्थात जल के लोटे में आप लाल फूल डालकर, लाल चंदन डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए या सूर्य देवता के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं और साथ के साथ घर के दरवाजे पर दीपक जरूर लगाएं। इस दिन कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। यह छोटा सा काम आपको अद्भुत लाभ देगा। तुलसी में एकादशी तिथि शुरू होने से समापन तक आपको जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है, सिर्फ तुलसी में दीप दान किया जाएगा। बिना तुलसी दीप दान के यह पूजा श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, कभी भी ऐसी गलती ना करें कि एकादशी को स्पर्श नहीं करते, पूजा नहीं करते तो हमें दीप दान भी नहीं करना है। नहीं, यह माँ लक्ष्मी की स्वरूपा हैं और श्री नारायण की प्रिया हैं, तो बिना तुलसी दीपदान के व्रत सफल नहीं माना जाता। तो एकादशी शुरू हो रही है, आप जो है सोमवार को व्रत करें तो एकादशी शुरू हो जाएगी विशेष तौर पर 30 दिसंबर रात्रि 9:29 से और इसका समापन 1 दिसंबर शाम को 7:01 के आसपास हो रहा है। द्वादशी मिश्रित एकादशी गृहस्थ जनों के लिए सबसे उत्तम है, तो सोमवार को ही हमें एकादशी व्रत करना होगा। अब आप सभी को 2 वृक्षों का पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। एक तो पीपल पेड़ की, क्योंकि स्वयं श्री नारायण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मार्ग और महीनों में मैं जो है मार्गशीर्ष अघन का महीना हूँ और समस्त तीर्थों में गंगा समान हूँ। शास्त्रों में जो है जो एकादशी है वह व्रतों की जननी कही गई है और श्री नारायण की यह सुंदर स्वरूप के रूप में कही गई है। तो आप सभी इस दिन गंगा जल मिश्रित जल तो स्नान करें ही, साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए श्री नारायण के स्वरूप पीपल की पूजा जरूर करें। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। परिक्रमा करें 5 या 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए दीपदान जरूर करें। कच्चे दूध के साथ जल से सिंचन करते हैं तो पितृ भी स्वयं ही इसका सुख प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा वृक्ष है बेलपत्र। महादेव का दिन है, संतान की कामना है, संकट सता रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, तो 2 वृक्षों का पूजन साक्षात कर लेंगे तो समझ लीजिए आपने श्री नारायण और महादेव का स्वयं श्रेष्ठ पूजन कर लिया है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में संतान की कामना और लक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए और सब कार्यों की सिद्धि के लिए आपको जो हमारे पास बेलपत्र का पौधा होता है उसकी जड़ में दीप दान कर कर सुंदर भाव सच्चे मन से श्रेष्ठता का अनुभव करते हुए जल और दूध समर्पित करना चाहिए। ऐसा करना सौभाग्य देता है। परिक्रमा करते हैं तो और सुंदर माना जाता है। तो यह कार्य करें। अब आप सभी श्री नारायण की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। सोमवार के दिन महादेव की पूजा में भी आप चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपका व्रत उपवास खंडित माना जाएगा। आप महादेव की पूजा और श्री नारायण की पूजा में तिल का प्रयोग करेंगे, काले या सफेद तिल का प्रयोग करें, यही श्रेष्ठ अनुभूति देंगे। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। भले एकादशी व्रत करें या ना करें, परंतु महादेव श्री नारायण दोनों की पूजा में आप चावल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें आप सभी के लिए, नहीं तो यह नवग्रहों की दशा खराब करने वाला होगा। चावल भोजन में भी प्रयोग नहीं लेने हैं, स्पर्श भी नहीं करना है और एकादशी पर चावल दान भी नहीं किए जाते। यह दान किया जाता है द्वादशी पर। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा।
अब आप सभी को शिवलिंग पर, विशेष तौर पर सोमवार का दिन है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत चढ़ाना चाहिए। जल, गंगा जल सिंचन करना चाहिए। स्वधा 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 3 बार स्मरण करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। आप सोमक पितृ की जय कह सकते हैं, पितृ देवताओं के देवता आर्यमा का नाम ले सकते हैं। यह कार्य श्रेष्ठ और सफल अनुभूति देता है। आप सभी एकादशी व्रत 1 तारीख सोमवार को करेंगे तो 2 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे तो मंगलवार सुबह 7:08 से 10:33 के आसपास अपने व्रत को आपको खोलना होगा। अब 2 व्रत एक साथ कैसे करें? देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने विधि विधान से आपको महादेव की पूजा बताई, बेलपत्र और जो है पीपल की पूजा बताई, उस तरह से करें। उसके बाद साथ में आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध या पंचामृत रखकर, आप तुलसी पत्र रखकर भगवान के विग्रह स्वरूप, भले ही लड्डू गोपाल हो या किसी भी स्वरूप में हो, उन्हें स्नान कराएं। इससे वह प्रसन्न होते हैं। फिर गुनगुना जल और गंगा जल को शंख में भरकर उससे आप स्नान कराते हैं तो यह श्रेष्ठ का अनुभव देता है। यह कार्य करें। और फल का, जो मौसमी फल हैं या जो भी आपके घर में पकवान बने हुए हैं, उसमें तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण को आप समर्पित करें और साथ के साथ महादेव को भी भोग लगाएं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सरल विधि से दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करें। साथ ही संकल्प लीजिएगा, अपने दाहिने हाथ में तिल रखें और साथ ही एक पुष्प रखें, अपना नाम गोत्र बोले। अगर आप दोनों व्रत करते हैं, एकादशी और सोमवार, तो बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत श्रेष्ठ फल इसका मिलने वाला है। दोनों व्रत एक साथ नहीं कर पाते हैं तो एक व्रत करते हैं तो भी आपको दोनों व्रतों की इस दिन हरिहर की कृपा मिल जाएगी। अपने दाहिने हाथ में आप तिल और पुष्प रखें और अपना नाम गोत्र बोले। जो भी आपका नाम है वह बोले, जो भी आपका गोत्र है वह बोले और साथ ही जिस स्थान पर रहते हैं उसका स्थान का ध्यान करें और कहें कि हे शिव नारायण, आज सोमवारी एकादशी व्रत में करने जा रही हूँ, इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, साथ ही पितरों को सुख मिले और मैं जिस भी कामना के तहत, कोई कामना है तो वह कहें, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आपकी सेवा में यह व्रत कर रही हूँ, मेरा जीवन सफल बनाए और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करे। पूजा में कोई कमी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना कर कर आज मैं एकादशी, सोमवारी एकादशी व्रत करने जा रही हूँ, इसे आप पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। साथ ही भगवान की विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद जो आप पाठ करना चाहते हैं, जैसे सोमवार व्रत कथा भी बोले, एकादशी व्रत कथा भी बोले, उत्तम परिणाम इसका मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप भी साथ के साथ करें और इस तरह दोनों देवताओं की पूजा करें। सोमवार व्रत में भी चाय पानी फलाहार किया जा सकता है, एकादशी व्रत में भी चाय पानी और फलाहार किया जा सकता है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। शाम को आप सभी को दीप दान करना है। घर की रसोई में पितरों के नाम से, घर के द्वार पर तुलसी, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों में दीप दान करें और पूरे दिन भर में छल कपट, झूठ और गलत संगत, गलत आदत से दूर रहें। नाम मंत्र का आप ध्यान करें, भगवान के भजन को प्राथमिकता दें और गीता का जरूर से पाठ करें या श्रवण करें। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं तो उत्तम माना जाता है। आप सभी इस दिन गीता का जो पुस्तक है उस पर भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। गीता जी की जो पुस्तक होती है श्रीमद् भगवद गीता, वो घर पर नहीं है तो उसे लाएं और उसका भी पूजन करते हैं तो यह अहोभाग्य का कार्य माना जाता है। यह कार्य आप कर सकते हैं। साथ में महादेव और श्री नारायण की पूजा विधि विधान से करें। शाम को दीप दान कर कर संभव हो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भगवान के समकक्ष सो जाएं। रोज सोने वाले बिस्तर पर ना सोएं। अब शाम को आपको सोमवार के व्रत में जैसे भोजन कर लेते हैं, बिल्कुल भोजन नहीं करना है, सिर्फ फलाहार ही करना है। दूसरे दिन जो मैंने पूजा व्रत पारण का शुभ मुहूर्त बताया है, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, उस शुभ मुहूर्त में आप सभी जो है, यह अखंड द्वादशी है, इसकी क्या विशेषता है, कैसे इस व्रत को किया जाता है। अखंड द्वादशी इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है, वह व्रत करते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी दूसरे दिन अपने सोमवार और एकादशी व्रत का पारण करें। इस दिन चावल का दान जरूर करें, तुलसी पूजा करें अखंड द्वादशी के दिन और भगवान को चावल का भोग लगाएं। भगवान महादेव और श्री नारायण की पूजा करें क्योंकि इसी दिन हम सभी को प्रदोष व्रत भी धारण करना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप तुलसी पत्ता ग्रहण कर कर सोमवार के दिन जो प्रसाद भगवान को भोग लगाया है वह व्रत जो है पारण के रूप में खाकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से आप सोमवार और एकादशी दोनों व्रत को साथ में कर सकते हैं।
अहो भाग्य है, श्रेष्ठता का यह अनुभव देगा। इस अखंड द्वादशी पर आपको अनाज इत्यादि का दान जरूर करना है। भगवान की पूजा आराधना आप उम्मीद है श्रेष्ठता के रूप में ही करेंगे, परंतु फिर भी कोई भूल चूक हो जाए तो मन में चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। गलत संगत गलत आदत से दूर रहें, किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इस बात का ध्यान रखें और अपने शुद्धता के साथ जीवन यापन करें। निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया दान पुण्य पूजा पाठ भगवान को बहुत प्रिय होगी और आपका उद्धार होना निश्चित है। हरे कृष्णा, राधे राधे।